हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से जो यूरिन के डाइल्यूशन और उसकी कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए आपके मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। हमने देखा था कि दो मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी हैं अगर ये प्रोसेस को होना है। पहला, आपकी जो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसकी हाइपर ऑस्मोलैरिटी होना, ठीक है। और उसमें भी हाइपर ऑस्मोलैरिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे दो मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल थे जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने काउंटर करेंट मैकेनिज्म देखा था और सेकेंड हमने यूरिया रिसाइकलिंग देखा था। अभी हम जो देखने जा रहे हैं वो देखने वाले हैं हम कि हाइपर ऑस्मोलैरिटी जो इन दोनों मैकेनिज्म के थ्रू क्रिएट हुई थी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, उसे मेंटेन कैसे किया जाता है। बहुत शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, बहुत आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आप इजीली समझ जाएंगे इस प्रोसेस को। तो ये हमारा क्या था, सपोज इसे हम यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। ये पूरा मैकेनिज्म हम देख चुके हैं। तो देखिए, ये हमारा नेफ्रॉन है। ऑब्वियसली नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर हमने देखा था, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट है। तो जो ये फ्लू आपका एरिया है, यहाँ पे भी एक एरिया है, ये भी एक एरिया है। इस एरिया को क्या बोलते हैं हम, जो हमारा इंटरस्टिशियल एरिया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा पूरे में क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरे में फ्लूइड प्रेजेंट होगा, ठीक। अब क्या होता है यहाँ पे हमारा मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस पूरे एरिया में हमारा क्या होता है, पूरा कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। और वो स्पेसिफिक जो हमारी कैपिलरीज होती हैं उनको, या हमारी जो वेसल्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वाजा रेक्टा। ये जो वेसल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी हाइपर ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। देखें कैसे मेंटेन करती है। सपोज ये हमारी क्या है, वाजा रेक्टा, ठीक है। ये हमारी पूरी कैपिलरी है। इस तरीके से ये अरेंज रहेगी, जैसे लूप ऑफ हैनले था ना, जो हमारा लूप था, वैसे ही ये हमारी कैपिलरीज है, ठीक है। इस एरिया में प्रेजेंट है। अब आपने क्या देखा था कि पूरी जो आपकी काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म है या यूरिया रिसाइकिल है, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई थी। कैसे बढ़ी, पूरा हम डिटेल में देख चुके हैं दोनों पार्ट्स में। तो अभी मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। हमने क्या देखा था, देखो ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे। सबसे ऊपर जो कॉर्टेक्स वाला एरिया है, यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी कितनी थी, सपोज 300 थी, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे को बढ़ते जा रहे थे ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जा रही थी, 300 से 400। मैं पूरा रीजन आपको बता चुकी हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ऑस्मोलैरिटी जितना हम मेडुला की तरफ जाते हैं क्यों बढ़ती है। 800, 1000 और लास्ट 1200, यही है, ठीक है। जो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलैरिटी ये है। हर पॉइंट पे ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जा रही है। ऊपर वाले एरिया में जितना फ्लूइड होगा उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है, 300। यानी कि ऑस्मोलैरिटी मतलब सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्वेंट स्पेसिफिकली, ठीक है। तो ये हमारा था। तो होता क्या है, देखो अब हमें क्या करना है, इस ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखना है। क्योंकि मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बोला था, अगर सोचिए यहाँ पे ब्लड का जो फ्लो है इस तरीके से होता, ठीक है। तो क्या होता, ये जितना भी सॉल्यूट यहाँ से रीएब्जॉर्ब होके इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आया है, ये सोडियम पोटेशियम क्लोराइड जो भी आयंस यहाँ पे आए हैं, ब्लड उसे एक साथ ही अपने साथ ले जाता, ठीक है। तो जो ऑस्मोलैरिटी जो बढ़ी हुई थी वो क्या रह पाएगी, जो ये आपको दिख रहा है 300, 400, 600, क्या ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। कोई बात नहीं, अंदर से जो भी आपके आयंस थे वो बाहर आए और यहाँ ब्लड आया और सबको अपने साथ ले गया। तो कहाँ से ग्रेडियंट जनरेट होगा, तो यहाँ आपकी जो स्पेसिफिक टाइप की कैपिलरी ये काम करती है वो क्या है, हमारी वाजा रेक्टा। सो मैं यहाँ पे इसे नेम मेंशन कर देती हूँ, वाजा रेक्टा। ये स्पेसिफिक टाइप का कैपिलरी नेटवर्क है जो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। इसमें होता क्या है, देखो यहाँ से ब्लड आता है, जो कैपिलरी है, ऑब्वियसली कैपिलरी है, यहाँ से ब्लड आ रहा है। तो ब्लड आएगा तो आप जानते हो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है बेटा, कितनी होती है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कितना होता है ब्लड, 300 होता है ना ऑस्मोलर, ठीक है। 300 ऑस्मोलर हुआ। अब आपको ध्यान रखना है कि जो ये वाजा रेक्टा की जो आपकी कैपिलरीज है ना, ये क्या होती है, आपकी परमिएबल होती हैं टू वाटर एंड सॉल्यूट बोथ, ठीक है। इसमें कोई इम्परमिएबिलिटी नहीं है। इन कैपिलरीज के थ्रू वाटर भी बाहर जा सकता है और सॉल्यूट भी बाहर जा सकता है या अंदर आ सकता है, ठीक है। तो होगा क्या, देखो जैसे ही ब्लड यहाँ पे पहुंचेगा तो ब्लड को क्या दिखा, फील हो जाएगा ना डिफरेंस। क्या फील हुआ कि अंदर जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है वो कितनी है, 300 है, लेकिन बाहर ऑस्मोलैरिटी कितनी दिख रही है, ये 400 दिख रही है। जैसे ये थोड़ा नीचे पहुंचा, ऊपर तो इसे 300 ही मिला, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ये यहाँ पे पहुंचा, इसे दिखा कि बाहर ऑस्मोलैरिटी कितनी है, 400 है। तो ऑब्वियसली ये इक्विलिब्रेट करने की कोशिश करेगा ना। अब इक्विलिब्रेट कैसे होगा, इस चीज को देखते हैं कि कैसे आपका ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हो पाएगा। तो होगा क्या, देखो
जो आपके इस जो ये ऊपर से आपका ब्लड है, ब्लड के अंदर से वाटर तो बाहर जाने लगेगा, और बाहर से जो यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो सॉल्यूट है, वो आयन हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है, वो कहाँ आ गए, अंदर आने लगे। ठीक है, तो ऐसे ही होगा। देखो, तो वाटर बाहर जाएगा, सॉल्यूट अंदर आएगा, तो मुझे बताइए ऑस्मोलैरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। सॉल्यूट अंदर एंट्री ले रहा है, यानी कि ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, क्योंकि ऑस्मोलैरिटी सॉल्यूट के जस्ट क्या होती है, आपकी प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ 300 थी, तो सपोज थोड़ा सा यहाँ पे एक्सचेंज हुआ, उसके बाद ऑस्मोलैरिटी कितनी हो गई, यहाँ पे 400 हो गई। समझ में आया। अब जैसे ये इस पॉइंट पे पहुंचा, इसे दिख रहा है बाहर कितना हो रहा है, 600 है। वापस से वही चीज होगी, वाटर बाहर जाएगा, सॉल्यूट अंदर एंट्री लेंगे, ऑस्मोलैरिटी कितनी हो गई, अब 600 हो गई। अब बाहर दिखा 800 है, वापस से वही होगा, वाटर बाहर जाएगा, सॉल्यूट अंदर एंट्री लेंगे, तो क्या बना आपका 800 हो गया। अगेन वही प्रोसेस होगी। ठीक है, अभी इसे 1000 बाहर दिख रहा है ऑस्मोलैरिटी, फिर से और मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, वाटर बाहर जाएगा, सॉल्यूट अंदर आएंगे। तो इस तरीके की प्रोसेस होते होते जो आपका अंदर मूवमेंट दिखेगा, अंदर कितना आ गया आपका, कितनी ऑस्मोलैरिटी आ गई, 1200 आ गई। समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे। ठीक है, जो ये वाजा रेक्टा जो एक लूप की तरह है, जब डाउन आ रहा था, यहाँ से ब्लड नीचे की तरफ फ्लो कर रहा था, तो इसे दिखा हर पॉइंट में ऑस्मोलैरिटी डिफरेंस है। और जब भी ऑस्मोलैरिटी डिफरेंस होता है, आप जानते हो क्या होती है प्रोसेस, आपकी ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। तो वही प्रोसेस यहाँ पे हुई, और इसी प्रोसेस की वजह से जो आपकी ऑस्मोलैरिटी कभी 300 हुआ करती थी, डाउन पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते कितनी हो गई, 1200 हो गई। समझ में आ गया। ठीक है, अब आइए, ये जो आपका ब्लड है कहाँ पहुंच गया है, इस एरिया में पहुंच गया है। यहाँ पे इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है आपकी, 1200 है। अब आप सोचिए यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी कितनी है, 1200 है। अब जैसे ही ये पहुंचेगा इस एरिया में, यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही ये पहुंचा तो क्या लगा कि यहाँ पे तो 1200 है। ठीक है, और बाहर कितना है, 1000 है। तो बाहर कम है और अंदर ज्यादा है, तो अब यहाँ पे भी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अभी यहाँ पे मूवमेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोनों जगह क्या था, 1200। जैसे यहाँ पे पहुंचा तो क्या हुआ, अंदर 1200 है, बाहर 1000 है, मूवमेंट स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे मूवमेंट कैसा होगा बेटा, क्या देखो, कहाँ पे, अंदर ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है, बाहर कम है, तो होगा क्या, मेंटेन करने के लिए जो सॉल्यूट है इसके कहाँ निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। सॉल्यूट तो बाहर आ गए, क्योंकि ऑस्मोलैरिटी को हमें कम करना है, और जो वाटर है वो अंदर एंट्री लेगा। जस्ट इसका अपोजिट हो गया। देखो, यहाँ वाटर बाहर गया था, सॉल्यूट अंदर एंट्री लिए थे, यहाँ से सॉल्यूट बाहर जाएगा और वाटर अंदर एंट्री लेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा बताओ, 1200 से कितना पहुंच जाएगा आपका, मूवमेंट की वजह से 1000 हो गया। अब भी यहाँ 1000 है, यहाँ 800 है, दोबारा यही चीज होगी, सॉल्यूट बाहर जाएंगे, वाटर अंदर एंट्री लेगा। ठीक है, अगेन क्या हो जाएगा आपका 800। ऐसे होते होते यही प्रोसेस होगी, सॉल्यूट बाहर जाने वाला है, वाटर अंदर एंट्री लेगा। ठीक है, सॉल्यूट बाहर जाएगा, वाटर अंदर एंट्री लेगा, और पहुंचते पहुंचते वापस आपका जो यहाँ पे जो आपका बेसिकली जो ब्लड पहुंचेगा, उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, 325, नॉट 300। कितना हुआ, 325। ध्यान रखना, आया कितना था, 300 था, नो डाउट। लेकिन जब ये पूरा प्रोसेस के होके गुजरता है ना, तो पहले ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है, फिर ऑस्मोलैरिटी कम होती है, लेकिन फाइनली जो यहाँ से एग्जिट करता है ब्लड, ठीक है, यहाँ से जो वेन्स में आपका ब्लड जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे वेन्स का कनेक्शन होगा, तो ये ब्लड जो वेन में जाएगा, इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होगी, 325। तो आपको दिख रहा है ना, थोड़ा सा सॉल्यूट गया साथ में, ब्लड लेके गया। देखो, आया कितने का था, साथ था, 300 ऑस्मोलैरिटी का ब्लड आया था ना, लेकिन पूरे से गुजरने के बाद गया कितने का, 325। यानी कि कितना सॉल्यूट गया, 25 मिली ऑस्मोलैरिटी वाला सॉल्यूट आगे की ओर गया। तो इसका मतलब इस पूरे ने क्या किया, जो यहाँ पे देखो ब्लड जो कैपिलरी थी, वाजा रेक्टा था, इसने क्या किया, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन किया। अगर ये वाजा रेक्टा नहीं होता तो सारा का सारा सॉल्यूट एक ही बार में ब्लड के साथ बह के आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता। उसकी वजह से जो ये मेहनत की थी ना इतनी ज्यादा, जो ऑस्मोलैरिटी में इतना चेंज हुआ था, ये क्या हो जाता आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाता। लेकिन जो ये ब्लड कैपिलरी का ये लूप बनाना, जो वाजा रेक्टा ने एक लूप बनाया है, इस लूप ने क्या किया, हाफ जो था, हाफ में तो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो ऑस्मोलैरिटी को क्या किया इसने,
अपनी ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाते गया, यानी कि बाहर से सॉल्यूट को अंदर खींच लिया, तो गड़बड़ तो हुई ना। बाहर की जो ऑस्मोलैरिटी आपने बढ़ाई थी पहले वाले मैकेनिज्म के थ्रू, वो सारी खत्म हो गई। देखो सॉल्यूट सारा अंदर चला गया, लेकिन जब ये लूप का अप पॉइंट आया, जो असेंडिंग पार्ट आया, वहां पे क्या हुआ, वापस से सॉल्यूट बाहर चले गए। तो हुआ क्या इसकी वजह से, जो पहली वाली दो प्रोसेस, यानी कि जो आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म था और जो यूरिया रिसाइकलिंग थी, उनकी वजह से जो ऑस्मोलैरिटी बाहर बढ़ी थी, उस ऑस्मोलैरिटी को इस वाज़ा-रेक्टा ने मेंटेन करने का काम किया या नहीं किया। अगर ये ऐसा लूप ना हो कि एक सीधा ब्लड कैपिलरी होती लाइक दिस, अगर ये इस तरीके से होती तो उस केस में ये चीज आपको देखने को नहीं मिलती। सीधे सीधे यहां से आपका क्या होता, 1200 जो आपका ऑस्मोलैरिटी वाला ब्लड, क्योंकि धीरे धीरे ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाती, जैसे 1200 में पहुंचता, ये क्या करता, सीधे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता। तो यहाँ पे जितना भी आपका सॉल्यूट था सारा इसके साथ साथ कहाँ पहुंच गया, आपके ब्लड में पहुंच गया। जबकि आपको क्या चाहिए कि जो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है यहाँ पे हमेशा हाइपर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे, क्योंकि हाइपर ऑस्मोलैरिटी होगी तभी जाके आयंस का मूवमेंट होगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपर ऑस्मोलैरिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से हाइपर ऑस्मोलैरिटी प्रोड्यूस होती है और किस तरीके से आपके ही बोल सकते हो आपकी किडनी, आपके नेफ्रॉन इस हाइपर ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करते हैं। ठीक है, और जो ये मेंटेन हो रहा है ना, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम काउंटर करेंट एक्सचेंजर। क्या बोलते हैं, काउंटर करेंट एक्सचेंजर। ध्यान रखिएगा, बिकॉज यहाँ पे देख रहे हो ना, जो करंट है वो एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, काउंटर क्यों बोला, पहले क्या हुआ, डाउन पार्ट में आते आते आपकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ी, अप पार्ट में आते आते क्या हुआ, ऑस्मोलैरिटी वापस आपकी वहीं पे पहुंच गई। थोड़ा सा आपका नुकसान हुआ, 300 से 325 जरूर हुआ, लेकिन बाकी का सारा जो आपका सॉल्यूट था वो यहीं का यहीं रह गया। तो ये प्रोसेस थी हाइपर ऑस्मोलैरिटी मेंटेनेंस की, जिसको हम बोलते हैं काउंटर करंट एक्सचेंजर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे जो सेकेंड आपका मैकेनिज्म है, सेकेंड जो पार्ट है, जो आपका यूरिन डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन के लिए बहुत जरूरी है, जो कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो किस तरीके से एक्ट करता है और अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।